नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एस्ट द टीचर में। दोस्तों सबसे पहले तो इतने खूबसूरत और इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, वीडियोस को सराहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक यूट्यूबर इसीलिए यूट्यूब वीडियो बनाता है दोस्तों कि ताकि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसके जो ऑडियंस है, उनके हर शंकाओं का समाधान हो सके और उन तक हर वो इंफॉर्मेशन पहुंचे जो उन तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा सोल पर्पस हमेशा से यही रहा है दोस्तों। तो इस चीज को सराहने के लिए और इतने अच्छे कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों की तरफ से जब से हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की सुनवाई की लाइव हियरिंग की सबसे पहले वीडियो मैंने डाली थी और उसका एनालिसिस वीडियो भी सबसे पहले मैंने डाला हुआ था। उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो जब से सुनवाई हुई है दोस्तों, तो सबसे पहला तो आपका प्रश्न रहा है कि सर ऑर्डर कॉपी कब आएगी। तो जैसे ही ऑर्डर कॉपी आती है दोस्तों, ऑर्डर कॉपी के ऊपर भी एक अलग से एनालिसिस वीडियो आप लोग के लिए आएगी। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है, ये स्पेशली एक क्वेश्चन एंड आंसर अर्थात Q&A वीडियो होने वाली है, डेडिकेटेड टू डीएड ज्वाइनिंग, जिसमें आपकी तरफ से लगातार 3 बड़े सवाल आ रहे हैं। उन तीनों बड़े सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक के जरूर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी भी 50% के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब और लेते हैं अपने आपके अपने मिस्टर को एस द टीचर के वीडियो का आनंद। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, आपको और भी मजा आएगा। चलिए दोस्तों, पहले और सबसे ज्वलंत सवाल की ओर चलते हैं। क्या 28 मार्च तक डीएड वालों की नियुक्ति हो जाएगी? सबसे पहला प्रश्न यही है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी ने अपने सुनवाई में ये निर्देश दिया है कि पहले तो उन्होंने खुद ही जो रिस्पोंडेंट के वकील है उनसे पूछा कि आप ही बताइए कि आप कब तक की नियुक्ति कर पाएंगे, और यहां पर रिस्पोंडेंट ने कहा कि 28 मार्च। तत्पश्चात उन्होंने एक बात कही कि अगर 28 मार्च तक की नियुक्ति नहीं होती है तो 1 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होना पड़ेगा उन्हें, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हाई कोर्ट की तरफ से एक स्पष्ट निर्देश आ चुका है। इसके अलावा हमको ऑर्डर कॉपी का भी इंतजार करना पड़ेगा कि इस लाइन को लेकर के ऑनरेबल अरविंद कुमार वर्मा जी ने जो कोर्ट में ये लाइन बोली है उसे ऑर्डर कॉपी में किस तरीके से लिखा गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑर्डर और डायरेक्शन दोनों में अंतर होता है, तो पहले तो हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि 28 मार्च तक का जो समय रिस्पोंडेंट के वकील ने मांगा है, तो आप यहां पर देखिए दोस्तों कि आज हमारी तारीख हो जाती 6 तारीख, और आज की तारीख को यदि हम हटा दें, क्योंकि आज तो कोई ऐसी काउंसलिंग की न्यूज फिलहाल अभी तक तुम लग रहा है कि नहीं आने वाली है, तो आज की तारीख को छोड़ दे तो 21 दिन रह जाते हैं इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। अब यहां पर सोचने समझने वाली बात यह है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 केस का क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वो है दोस्तों केस नंबर 925/2025 डब्ल्यूपीएस नंबर और डब्ल्यूपीएस 1179/2025। जी हां दोस्तों, मैं इन्हीं 2 केसेस की बात करूं जो कि है डीएड वर्सेस डीएड, अर्थात ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास ड्यूअल डिग्री है, जब तक के इनके नाम ऐड होते जाएंगे दोस्तों तब तक के काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अब इस केस का क्या सिनारियो है दोस्तों, तो मैंने आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना करके बताया हुआ था, जाकर के आप उसे देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा कि यहां पर ऑनरेबल जज साहब ने एक बात क्लियर कर दी है कि वे 1 मार्च के बाद, जो कि जा चुका है 1 मार्च के बाद, अब इस प्रकार का कोई भी पिटीशन स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें जो आगामी काउंसलिंग है उसमें जो नाम ऐड करवाना चाहते हैं जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है, तो अब ऐसी जो किसी भी प्रकार की जो याचिका है उसे स्वीकार वे नहीं करेंगे। तो यहां पर चलिए एक पॉजिटिव चीज तो हो जाती है कि अब नए नाम ऐड नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी कुछ दिन पहले ही डीपीआई की तरफ से आपने देखा कि 2613 लोग की सूची तो निकाली ही गई थी, फिर जो मैंने आपको यहां पर कवर भी करके बताया हुआ था इस वीडियो में, उसमें फिर इनकी संख्या पहुंच जाती 2616, और फिर उसी में एक नाम विलोपित करने की भी बात कही गई, तो 2615 लोग की फाइनल सूची का जो सूचना है वो जारी कर दिया गया डीपीआई के द्वारा। तो इसे देखते हुए लगता है दोस्तों कि अगर यहां पर डीपीआई चाहे तो 28 मार्च तक के बिल्कुल भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपन्न कर सकती, पूरी तरीके से क्लियर कर सकती है। क्योंकि यहां पर देखिए एक पॉजिटिव चीज हमारे पास यह है कि अब नए याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात अब नए नाम नहीं जोड़े जाएंगे,
तो जो जो भी अभी तक की याचिकाएं आई है उन्हीं को काउंसलिंग के नामों में ऐड करके अब काउंसलिंग की प्रक्रिया को अगर जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाता है और जल्दी से डीवीसी कर लिया जाता है तो बहुत हद तक के संभव है दोस्तों कि 28 मार्च तक की नियुक्ति मिल जाए। बाकी देखने वाली बात होगी कि इस प्रक्रिया को कितने फास्ट लेकर के चला जाता है, क्योंकि 28 मार्च का टाइम खुद रिस्पोंडेंट के वकील ने दिया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये प्रक्रिया आखिरकार कितनी तेज गति से चलती है। पहले आपके इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ये हुआ दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी तरफ से आया है, बार बार आया है, वो ये है कि 900 पदों का क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सटीक विश्लेषण के साथ मैंने आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से रिस्पोंडेंट के वकील ने यह बात बताई कि 900 पदों की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, और इसको मैंने अपनी उस वीडियो से भी कनेक्ट करके आपको बताया था दोस्तों, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा राज्यपाल के अनुमोदन से एक आदेश पारित करवाया गया था, जिसमें आपने देखा होगा कि 2621 पदों के लिए ही वैलिडिटी बढ़ाई गई है 1 जुलाई 2025 तक की, और बाकी 900 पदों की वैलिडिटी को पहले ही समाप्त कर दिया गया दोस्तों। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को पलट सकता था अगर कोई, तो वो कोर्ट था दोस्तों, लेकिन कोर्ट में रिस्पोंडेंट ने जिस तर्क के साथ इस बात को प्रस्तुत किया, ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी इस बात को डिनाई नहीं कर सके कि बिल्कुल 900 पदों की वैलिडिटी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई थी, उसमें मैंने आपको रिजॉइंडर अर्थात प्रत्युत्तर क्या होता है इसके बारे में बताया था, जिसे लेकर के मनदीप कालरा जी ने ऑनरेबल जज को एश्योरिटी दी कि वे रिजॉइंडर लगा देंगे, बाकी जो 2615 के करीब पोस्ट है उनके ऊपर ही अभी सुनवाई कर दीजिए, बाकी के लिए मैं रिजॉइंडर लगा दूंगा, ये बात उन्होंने कही। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजॉइंडर की प्रक्रिया को लगाना, फिर उसके ऊपर सुनवाई होना, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया आना, इसके ऊपर लंबा समय लग सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके ऊपर लंबा समय लग सकता है। 1 अप्रैल को रिजॉइंडर के मामले में अर्थात 900 पदों के मामले में भी सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोस्तों ये कहना पड़ेगा कि अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि 900 पदों का दरवाजा अभी बंद कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर सरकार के पास, डीपीआई के पास पूरा कंट्रोल था, और जाहिर सी बात है कि वैलिडिटी वाकई में भी समाप्त हो चुकी थी, तो वैलिडिटी को 900 पदों के समाप्त कर दिया गया है, और सिर्फ अब वैलिडिटी बची हुई है दोस्तों 2621 पदों की। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और केवल अब डीपीआई की अगर माने और सरकार की अगर माने तो केवल इन्हीं पदों पर ही अब पोस्टिंग हो सकती है, अर्थात 2621 पदों पर। तो यह है आपके दूसरे प्रश्न का जवाब। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों की तरफ से बार बार आ रहे थे कि क्या ये अंतिम चयन सूची होगी, और क्या जितने लोग भी काउंसलिंग के लिए चयनित हुए हैं सारे के सारे पात्र हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो संभव नहीं है कि सारे के सारे पात्र हो जाए, और ये भी असमंजस नहीं होगा अगर सारे के सारे पात्र हो भी जाए, परंतु जहां तक कि मुझे लगता है कि कुछ लोग तो जरूर इस लिस्ट में, इस सूची में अपात्र होंगे। कई सारे कारण हो सकते हैं, बीएड डीएड ड्यूअल डिग्री का भी मामला हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सीजी टेट को लेकर के हो सकते हैं, किसी का अगर सीजी टेट क्लियर ना हो, तो इस प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर सकते हैं दोस्तों। और अगर इनमें से कोई अपात्र होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, केवल और केवल 2621 पदों की ही वैलिडिटी को रखा गया है, 2855 पदों की नहीं, इस बात को आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। 2855 पदों की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ 2621 पदों की वैलिडिटी बढ़ाई गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने अपात्र होंगे उनकी पात्रता को मद्देनजर रखते हुए नए लोगों को मौका जरूर मिल सकता है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों के अपात्र होने की गुंजाइश नहीं है दोस्तों। सबसे ज्यादा अपात्र अगर कोई हो सकते हैं तो बीएड डीएड ड्यूअल डिग्री के मामले में ही मामला फंस सकता है, बाकी ज्यादा लोग अपात्र नहीं हो सकते। इसलिए 900 पदों का तो दरवाजा अभी बंद नजर आ ही रहा है दोस्तों। बड़े ही माजरत के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, और साथ ही साथ आप मान के चलिए कि बहुत कम लोग अपात्र होंगे, और बहुत कम लोग अपात्र होंगे इसका मतलब यह रहेगा कि रैंक में भी आपको ज्यादा फेरबदल देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे भी थोड़ा ओवर रैंक लेकर के ही चला जाता है हमेशा काउंसलिंग में, डीवीसी में, तो यहां पर आप मान करके चलिए कि थोड़ा सा
जो रैंक है अब वो इससे ज्यादा विचलित नहीं होने वाला है किसी भी कैटेगरी के लिए। बाकी इसके अलावा आगे आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कि इन चीजों में क्या होता है, लेकिन मेरे पूरे सटीक एनालिसिस के द्वारा मैंने आपको बताया आपके इन 3 बड़े प्रश्नों का उत्तर, और मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तो डीएड ज्वाइनिंग बहुत करीब है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, उससे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए, नए नए चीजें डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी शांत करने के लिए जरूर फॉलो करिएगा और अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।